होली का त्योहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह एक प्रेम और खुशी का महोत्सव होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी-कभी इस त्योहार के दौरान अनजाने में कुछ भयानक घटनाएं भी हो जाती हैं। चलिए आइए सुनते हैं एक ऐसी ही होली की भूतिया कहानी। वह दिन था होली का। एक छोटे से गांव में सभी लोग खुश थे, खेल रहे थे, रंगों से भरे गुब्बारे उड़ा रहे थे और गाने बज रहे थे। लेकिन वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम धर्मशिला था। वह हमेशा आलसी होती थी और किसी से मिलने नहीं जाती थी। लोग कहते थे कि उसके घर में कुछ अजीब गज़ब होता है, पर वह बातें तो सिर्फ अफवाह लगती थी। इस वर्ष भी होली के दिन धर्मशिला के घर के पास एक पुराने पेड़ के नीचे एक बच्चा रंग लगाकर खेल रहा था। लोग उसे बच्चा समझकर अपने काम में लगे रहे, पर धर्मशिला को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने उस बच्चे को ध्यान से देखा तो उसे एक अनजानी डरावनी भावना का आभास हुआ। उसने बच्चे को बुलाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, मेरा नाम निर्भय है दादी जी। धर्मशिला को अचानक दिल में डर उठता है, किंतु वह अपना डर छुपा लेती है। वह कहती है, अच्छा निर्भय, तुम्हें धन्यवाद, पर अब घर जाओ। बच्चा जाते जाते उसे अजीब सा लगता है, जैसे कोई अनजानी सी ताकत उसके ऊपर हावी हो रही हो, पर वह उसे भूलकर आगे बढ़ती है। रात के समय धर्मशिला को गांव में हलचल सुनाई देने लगती है। वह अपने घर की दिशा में देखती है तो वह एक अद्भुत दृश्य देखती है। पुराने पेड़ के नीचे वह बच्चा नहीं रहा था, बल्कि वहाँ कुछ और था। एक रोमांचक अंधकार में धर्मशिला के सामने एक भूतिया आत्मा थी। वह अपनी बुराई के साथ हंस रही थी और उसकी आंखों में अनजानी सी दहशत थी। धर्मशी भीड़ बड़ी में घबरा जाती है और आवाज निकालती है, कौन हो तुम और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? भूतिया आत्मा उसे एक भयानक मुस्कान देते हुए उत्तर देती है, मैं निर्भय हूँ धर्मशिला जी, तुम्हें यहाँ लाने का आभास कैसा लगा? धर्मशिला की आत्मा उस घटना को समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है? क्या यह निर्भय उसी बच्चे का रूप लिया हुआ है जिसको वह होली के दिन देखा था? धर्मशिला की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वह परेशान होकर भगवान की प्रार्थना करने लगी, पर उसका डर बढ़ता ही गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि धर्मशिला के पूर्वजों ने इस गाँव में एक पुरानी कहानी सुनाई थी। कहानी के अनुसार यहाँ पेड़ के नीचे एक राक्षस बसता था जिसका नाम भी निर्भय था। धर्मशिला की आंखों के सामने वो सभी कथाएं से जीवित हो गई। भूतिया आत्मा धर्मशिला की ओर आकर्षित होती है और वह धर्मशिला के पास आती है। धर्मशिला की आंखों में दरियावी डर और विश्वास की मिश्रित भावना होती है। अचानक भूतिया आत्मा धर्मशिला के पास पहुंच जाती है और उसके कंपाहट भरे आवाज में कहती है, तुम बहुत देर से आई हो धर्मशिला जी, मैं तुम्हें अपने संग साथ ले जाऊंगी। धर्मशिला का दिल दहल जाता है। वह अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लेती है, पर भूतिया आत्मा उसके ऊपर हावी होती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उस दिन से धर्मशिला का घर एक भूतिया मकान बन जाता है। लोग अब उसके घर के पास से डर के साथ गुजरते हैं और हर कोई उसे एक बुरी नजर से देखता है। पर उस बुजुर्ग महिला का नाम धर्मशिला अब सिर्फ एक भूतिया कहानी का हिस्सा बन जाता है।